हाय फ्रेंड्स, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग सिंपल तो जानते हैं कि जब यहाँ पर जब एंगल 360 डिग्री रहता है, हम जानते हैं एक पॉइंट में मेरा एंगल कितना रहता है 360 डिग्री, तब उसका स्क्वायर कितना होता है, एरिया कितना होता है 90। जब इसका एंगल यहाँ पे एक पॉइंट पे एंगल फ्रेंड्स जब रहता है 360 डिग्री रहता है, जब हम जानते हैं कि पॉइंट पे मेरा एंगल मेरा कितना है 360 डिग्री, तब सपोज अगर इसका रेडियस अगर आर होता तब इसका एरिया कितना हो जाता, पाई कितना हो जाता, तब इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपका यही बोला त्रिज्या खंड, उसको छोटा छोटा पार्ट में क्या कर देना है, भाग देना है। सिंपल सा देखते जाइएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर 360 डिग्री है तो एरिया मेरा कितना देता है, क्षेत्रफल कितना देता है। आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, जब 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गया तो ए एंगल आपका कितना हो जाएगा, ए एंगल आपका कितना हो जाएगा, ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 भाग हो गया। सिंपल सा अगर एक ही नियम से देखिएगा, चूँकि जब 360 डिग्री जब इसका एंगल था, ठीक है, 360 डिग्री एंगल था, तब मेरा एरिया कितना देता था, पाई कितना देता था, पाई आर स्क्वायर देता था। ठीक है, जब 1 डिग्री पे इसका जब देखेंगे फ्रेंड्स तो मेरा कितना दे देगा, पाई आर स्क्वायर बाई कितना दे देगा, बटे 360, क्योंकि कम के लिए मेरा क्या होता है। जब हम 90 पे इसे निकालेंगे, ठीक है, 90 पे निकालेंगे तो मेरा कितना दे देगा, पाई आर स्क्वायर बटा कितना 360 गुने कितना 90, 9 चौका कितना देता है 36, यानी कितना पाई कितना आर स्क्वायर बाई मेरा कितना हो जाएगा 4। ये हो गया चतुर्थांश का, यानी 1/4 भाग का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर हम आधा के बात करते क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आपसे पूछता है, तो चूंकि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आपसे पूछता है, आप इसके लिए इतना कर सकते थे कि ये देख लीजिए फ्रेंड कि अगर पाई, चूंकि जब 360 डिग्री कोण होता है तो मेरा कितना होता है, पाई कितना, जब मेरा 1 डिग्री पे होगा तो कम के लिए भाग होगा कि गुना, तो पाई आर स्क्वायर बटा मेरा कितना हो जाएगा, 360। कोई दिक्कत। यानी जब 1 डिग्री पे होगा तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना होगा 360 डिग्री। और जब हम जानते हैं कि आधा होगा तो आधा पे मेरा कितना बनता है, सपोज फ्रेंड्स ऐसा है और यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, जब हाफ होगा तो हाफ मेरा कितना बन जाएगा, 1 कितना बनेगा 80 डिग्री। तो 180 डिग्री पे मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई कितना आर स्क्वायर बटा कितना 360 डिग्री इंटू कितना 100 कितना 80 डिग्री, एक कट जाएगा। ठीक है, कितना देगा पाई आर स्क्वायर बटे कितना 2। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा कितना होता है 2 होता है। और जब एक भाग का बोलेंगे, चतुर्थांश भाग का बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना होगा 4। और एक त्रिज्या की अगर बात करेंगे, त्रिज्या खंड का, अगर सिंपल सा कोई त्रिज्या खंड की अगर बात करते हैं तब मेरा इतना होगा फ्रेंड्स। जब मान लीजिए कि ऐसा रहता कि एक ऐसा रहता कि मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे है, ये रेडियस यहाँ पे बना रहा है, सपोज ऐसे एंगल कोई बनाता, कोई क्या बनाता यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया ओ हो गया, ये रेडियस आर है, ये रेडियस कितना है आर है, और सपोज ये एंगल मेरा कितना है थीटा है। अगर हमको बोलता कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब हम कैसे निकालते हैं, हम उसी तरह चुकी के नियम से निकालते हैं फ्रेंड्स, हम चुकी के नियम से ही निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं कि चूंकि 360 पे मेरा एंगल कितना, एरिया कितना होता है 360 पे मेरा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 360 पे पाई आर स्क्वायर होता है यार, तो 1 डिग्री पे मेरा कितना देगा, पाई आर स्क्वायर बटा कितना। और इसलिए अगर सिर्फ थीटा मेरे पास एंगल होता तो मेरा कितना होता, पाई आर स्क्वायर बटा कितना गुने कितना थीटा, ये इतना पे निकलता। ठीक है, यानी किसी भी त्रिज्या खंड का अगर एंगल मेरा दिया हुआ है कितना थीटा, तो उसका क्षेत्रफल मेरा कितना होगा इतना होता है। नोट कर लीजिए इसे थोड़ा सा जल्दी से बेटू। फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही था कि जब मेरा एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र में कितना डिग्री का कोण बनता है। अब आधा जब वृत्त रहेगा, अर्धवृत्त का कितना का बनेगा,
और वृत्त को हम 4 भाग में बांट देंगे तब कितना का बनेगा? पूर्ण का बात तेरा पूछ रहे हैं तो तू क्षेत्रफल बता रहा है, कौन 90 बनेगा? तो एक चीज़ हम लोग देखे कि जब मेरा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर बटा 4 बनता था, 1 डिग्री पे मेरा कितना बनता था? पाई आर स्क्वायर बटा कितना? 360। 90 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने कितना बनता था? 90। यानी 90 कोण मेरा आके मेरा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 360 में 90 से क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो उसी तरह जब हम आधा का निकाले थे तो मेरा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने कितना हो गया? 180 डिग्री आधा पे, ठीक है। एक लाइन पे मेरा कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 लाइन पे 180। मैं नहीं जो बोल रहा हूँ वही बोलते जा, भेड़िया धसान। और एक पॉइंट पे कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। तो बोला कि जब हम कोई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, हम वही देख रहे थे कि मेरा पाई आर स्क्वायर बटा मेरा 360 होता था, तो गुने में कितना होता था? कोण होता था। जो भी कोण रहता 90 डिग्री रहता था 90 डिग्री लिखाता था, 180 डिग्री 180 डिग्री लिखा है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री लिखा है। अगर मेरे पास कोण मेरा क्या रहता? थीटा रहता। इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड। फिर से दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से, उसे कहते हैं त्रिज्या खंड। तो अधिकतर पूछता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका कितना होगा। जैसे देख लीजिए, इसलिए क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई वृत्त ऐसा हो, मान लीजिए कोई वृत्त ऐसा है जिसका केंद्र मेरा कितना है? O है, केंद्र इसका O है, और इसका सपोज त्रिज्या कितना है? R है। इसका 2 त्रिज्या, ये त्रिज्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। केंद्र से जो भी रेखा परिधि तक सटे वह मेरा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास। केंद्र पे जो गुजरती है, केंद्र से जो गिरती है। और जीवा किसे कहते हैं? जो परिधि के एक सिरा से लेके दूसरे सिरा तक कहीं भी टच करे तो मेरा क्या कहलाता है? जीवा। जीवा। व्यास कहलाता है। व्यास जो मेरा केंद्र से पास करे वो मेरा क्या कहलाती है? व्यास। व्यास जो भी मेरा पास करती है फ्रेंड्स, जब ऐसा हो, अगर मान लीजिए कोई सर्किल है, अगर यहाँ से केंद्र से कोई भी रेखा पार करेगी, सपोज ये मेरा O है, ठीक है, तो इससे कोई भी रेखा पार करेगी तो मेरा क्या कहलाएगी? व्यास। तो ये भी व्यास हो जाएगा। क्या नाम है? कृष्णा, ये भी व्यास होगा? नहीं, क्या नहीं होगा? क्योंकि वो केंद्र से नहीं गुजरता। हाँ, समझदार है। जीवा होगा, सभी जीवा है, ठीक है। ये भी मेरा क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। मगर जो केंद्र से जो पास करती है वो वृत्त का सबसे बड़ी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो देखिए, इस बात हम लोग इसका कर रहे थे त्रिज्या खंड का, ठीक है। तो मान लीजिए जो ऐसा बना, तो यहाँ पे कुछ भी तो कोण बनाया होगा ना। अगर 2 लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट करती है, टच करती है, तो वहाँ पर एक कोण क्या होता है? बनता ही है। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, वो बिंदु पे सपोज कोण कितना बना? थीटा बना, ठीक है। एक कोण थीटा बना। तो बोलता है सपोज ये मेरा OA रहता, ये OA है और ये मेरा कितना है? OB है। तो एक कुछ क्षेत्रफल ऐसे बन रहा है ना, ये तो कुछ क्षेत्र तो घेरा होगा, कुछ क्षेत्र तो ऐसे घेरा होगा ना। तो बोला इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका कितना होगा? त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल जितना भी काटा, ठीक है, जितना भी काटा उसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा। कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं, जब आप जाते हैं किसी आपका जो आपका टेक्नीशियन रहते हैं या जो आपका लोहा वाला जो काम करते हैं, जो प्लेट उलेट बनाते हैं, तो देखते होंगे कि सगरों से ऐसे गोल प्लेट काटा हुआ है और फिर लास्ट में 2 जगह से मेरा क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, ठीक है। वैसा वैसा बहुत सारे बर्तन में भी इस तरह से आता है। तो बोलता है कि इसका क्षेत्रफल OAB का, यानी पूरा जो ढका हुआ पार्ट है वो मेरा क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। कितना का? थीटा एंगल का। तो बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? बटा 360 गुने कोण, जो कोण दिया गया है, जो कोण दिया गया या जो कोण यहाँ पे बन रहा हो, जो कोण यहाँ पे बन रहा। इससे आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी का भी। जैसे उसका 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बिट्टू, क्या दिया। देखिए, अब 8 नंबर से जो है ना पूरा त्रिज्या खंड का क्वेश्चन था।
4 सेंटीमीटर त्रिज्या हम्म। तथा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। देख साथ ही संग वृत्त दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। देखिए देखिए दोनों चीज़ आपसे पूछा है। देखिए त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 और कोण कितना दे दिया है 360 डिग्री 3 और 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इसका मेरा क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। दो चीज़ इसमें आपसे पूछा है, दो चीज़ पूछा है, देख लीजिए थोड़ा सा, दो चीज़ पूछा है। बोला है एक ठो कि अगर इस तरह से मेरा क्या है त्रिवृत्त है जिसका केंद्र में सपोज ओ मान लेते हैं, इसका बोल दिया है। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ कृष्णा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ओ ए कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ओ बी 8 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर 4 में होगा। सोच लो, अच्छा बोल रहा है तो मान लिए ये 4 सेंटीमीटर, ये भी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर। कोण कौन 30 बन रहा है, ई वाला या ई वाला? नीचे वाला अच्छा ऊपर वाला काहे नहीं बनेगा? बनेगा, उधर लाइनिंग रहता था ना उसके ऊपर केंद्र पे लाइनिंग होता था, इधर से उधर क्या ये है नहीं, ये दोनों लाइन नहीं बना रहा है। तो नीचे से ना बनेगा। चल तो बात मान लीजिए, तो तुम बोलता है पाई है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ बन रहा है? इधर बीच केंद्र पे बीच में जो केंद्र है उसको बनेगा। देखिए हम जानते हैं कि 360 बन रहा है, हम जानते हैं कि ये मेरा कितना है पाई है, तो मेरा कितना का कोण बनता है 180, और ये वाला मेरा कितना बनता है 90। ठीक है। देखिए थोड़ा सा साइज छोटा आया तो जरूर होगा कि 90 से जब थोड़ा सा घसकाएंगे तो मेरा कितना चलाएगा, 90 से कम हो गया, ये मेरा ऐसे होगा, तो भैया 30 ऐसे नहीं ना दिखाएगा, और इधर वाला पार्ट जो हो गया, इधर वाला जो पूरा बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये बड़ा पार्ट ना इधर हो जाएगा पूरा का हो, तो ये जो श्योर होगा कि 90 से जैसे बड़ा होगा वो समूह ऐसे क्या हो जाएगा फूल जाएगा, ठीक है। वो दोनों के बीच, दोनों रेखा के बीच में झुकाव कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, दोनों रेखा के बीच में झुकाव कभी नहीं हो। हम जाहिर अगर शो करते हैं कि मेरा ऐसे है और कोई लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे जो भी त्रिभुज कोण बना होगा हम जान रहे कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा बना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं खड़ा खड़ा अगर दाते तो ये मेरा बनता है कितना 90, और अगर इसको जब हटा देंगे तो श्योर जान रहे कि 90 से मेरा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इतना तो कम से कम फिगर देख के समझ आया कीजिएगा। अच्छा छोड़िए, ये मेरा 30 डिग्री का बन रहा है, छोटा वाला मेरा क्या बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। चलिए बना दिए। तो क्षेत्रफल पहले आपका इसका पूछा, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा, किस त्रिज्या खंड का OAB का वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ। देखिए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, खंड OAB, इधर नीचे वाला, ठीक है, छोटा वाला OAB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई कितना R² बटा कितना 360। खाली देखो और फिर कितना लिखाता है कोण, दिखाता है ना, कोण कितना दिया हुआ है पाई R² बटा कितना 360 गुना 30। कोई दिक्कत निकल जाएगा। छोटा वाला त्रिज्या खंड है, ये क्या है छोटा वाला, बड़ा वाला त्रिज्या खंड कौन है ये वाला, छोटा त्रिज्या खंड का लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा बना है। बड़ा वाला फ्रेंड्स त्रिज्या खंड बड़ा वाला कौन बना है, बड़ा वाला त्रिज्या खंड ये है, देख लीजिए बड़ा वाला त्रिज्या खंड पूरा मेरा क्या है ये है, बड़ा वाला त्रिज्या खंड कौन है मैथ के एकदम घोट लीजिए, जिस तरह से दूध में पिया जाता है हॉर्लिक्स घोल के। बड़ा वाला त्रिज्या खंड कौन है ये वाला। अगर एक बात बताइए, हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता, ठीक है, तो हम फिर पाई R² में से उसको क्या करते घटा देते, तब पर भी मेरा क्षेत्रफल निकलता। और हम उतना क्यों करने जाएंगे, हम जान रहे हैं फ्रेंड्स कि ये मेरा कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला कोणवा कितना होगा 30 से ज़्यादा होगा। टोटल मेरा कितना होता है, पॉइंट पे मेरा कितना होता है टोटल 360 अरे भैया 360 होता तो ये मेरा 30 है, तो बाकी मेरा कितना होगा 330 डिग्री। सिंपल सी बात है, दिमाग तो लगाओ कम से कम। अगर मेरा ये वाला ये 30 है तो ये वाला मेरा कितना होगा 360 में से 360 माइनस 30, कोई दिक्कत वही ना होगा। हम जानते हैं कि पूरे पूरे पॉइंट में मेरा कितना रहता है 360 का, अगर ये मेरा 30 है तो मेरा 360 माइनस कितना होगा 330। तो इसीलिए कर लेंगे कि बड़ा वाला क्षेत्र, बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा वाला त्रिज्या 360 डिग्री माइनस
खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा कितना? 360। स्क्वायर बटे 360 गुना 330। हाँ समझदार है। गुने कितना? 330। कोई दिक्कत? नोट भी करना पड़ेगा। हाँ बेटो तो एक लो। फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ये 9 नंबर था। 10 नंबर पढ़ो क्वेश्चन बेटो। 22 cm परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 22 सेंटीमीटर। परिधि वाला, परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। देख लीजिए फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा परिधि आपको दे दिया है, परिधि आपको परिधि दे दिया है, कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चतुर्थांश का यानी एक चतुर्थांश मतलब 1/4 का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी 1/4 भाग आपको क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बटा कितना होता है? 4 होता है। अगर हम इसका निकालते हैं तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले तो हमको चाहिए मेरा क्या कि उसका त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या रहेगा तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो निकल जाएगा क्वेश्चन आप लोग से, इसका त्रिज्या निकल जाएगा। कैसे निकलेगा त्रिज्या? परिधि का मान परिधि बैठाएंगे। हाँ देख लीजिए, परिधि बराबर होता है कितना? 2 पाई आर। परिधि बराबर होता है कितना? 2 पाई आर। 2 पाई कितना? आर। अब परिधि मेरा कितना दिया? 22 दिया हुआ है। मेरा कितना? 2 गुने कितना? 22 बटा मेरा कितना हुआ? 7 गुने कितना हुआ? आर। 22 से 22 मेरा क्या कैंसिल। आर बराबर मेरा 7 बटा 2 हो गया, मेरा कितना हो गया? आर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा कितना होता है? आर स्क्वायर बटे 4। बैठा लीजिए भैया, यहाँ पर आर का वैल्यू आपका आंसर दे देगा इसका, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हुए एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देख लीजिए थोड़ा सा, सुई द्वारा एक मिनट 11 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी दिया हुआ है, ठीक है, इसका मिनट का सुई दे दिया है, ठीक है। चलिए वो है इस सेकेंड, मिनट का सुई 12 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। चलिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक। उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, 35 मिनट में, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा कि एक घड़ी होता है, घड़ी मेरा कितना डिग्री पे होता है? 360 डिग्री पे, ठीक है। घड़ी जब 1 मिनट घूमता है, टोटल मेरा एक बार में जो घड़ी घूमता है, ठीक है, तो एक बार में घड़ी का मिनट वाला जब घूमता है तो कितना टाइम लेता है? 60। नहीं, पूरा जैसे घड़ी है ना वहाँ पे, गाड़ी वहाँ से घूम के टोटल वहाँ पे 12 से शुरू हुआ, 12 पे पहुँच गया, एक बार में तो कितना लेता है? 60 मिनट ना लेता है। मिनट के सुई है ना, 60 मिनट जब एक बार पूरा घूमता है तब ना 1 घंटा होता है। 1 घंटा मिनट वाला देखिए, सेकेंड वाला है तो कि 60 सेकेंड पे एक बार में चक्कर काट ले रहा है, ठीक है। और मिनट वाला क्या है कि आपका एक बार पूरा घूमता है तो मेरा कितना होता है? 60 मिनट। तो देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है वाला, बहुत जगह काम भी आता है। तो देखिए, चूँकि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360। क्योंकि पूरा एक बार घूम लेता है, घूमता है ना, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा? 60। कोई दिक्कत? अब आपको जितना मिनट पूछे, कितना मिनट? जितना, सपोज x मिनट पूछता, कितना मिनट पूछता? ऐसे आपको यहाँ पर 5 मिनट पूछा हुआ तो 5 मिनट का निकल लीजिएगा। मेथड बहुत अच्छा है। 35 मिनट है, चलिए 35 मिनट का, तो 35 मिनट मेरा क्या होगा? 60 गुने कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है। तो मेरा कटेगा, 0 से 0 मेरा क्या हो गया? कट गया। 6 छक मेरा कितना हो गया? 36। ये मेरा कितना देगा? 6 5 मेरा कितना हो गया? 30। 36 18 18 कितना हुआ? 210 का, 210 का बना देगा 35 में? हाँ बनाएगा, क्योंकि आधा आधा बनाना चाहिए ना। 180 पे मेरा कितना हो जाता? एकदम पूरा लाइन खड़ा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह के आपको बन जाएगा,
क्या नहीं, थोड़ा सा उस तरह का बन जाता। या इस लाइन को अगर ऐसे लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कि 0 पे मेरा क्या ऐसे था, यहाँ था ओ ए था, ठीक है। तो 35 मिनट कब होगा, जब सीधे सीधे आता था आधा घंटा, तो 35 मेरा क्या होना चाहिए, इसीलिए ई एंगल बनेगा कितना 210 का। कोई दिक्कत, कितना का बना। 210 अब आपसे क्या पूछा है वो बताइए। 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 35 मिनट में क्षेत्रफल यही ना रचा है, हाँ, ये वाला नहीं, ये तो छोटा वाला हो गया, ये वाला रचा है ना 210। 210 वाला। तो निकालिए तो थोड़ा फास्ट में इसका कैलकुलेशन। त्रिज्या इसका कितना हो गया त्रिज्या हो गया 12। 12। तो थोड़ा फास्ट में इसका कैलकुलेशन निकालिए। तो त्रिज्या खंड ए ओ बी बड़े वाला का क्षेत्रफल, इसका आपको क्षेत्रफल निकाला। थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन कीजिए। तो कितना दिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई स्क्वायर बटे हाँ, पाई स्क्वायर बटे 360। अब उन्हें कोण, तो कोण तो दिया हुआ 210। थोड़ा सा फास्ट में कैलकुलेशन करो ना, का हमारे ऐसा क्या रहा है। स्क्वायर बटे 360 गुनी कोण हो गया 210। 360 0 0 कितना दिया, क्या कैलकुलेशन इतना वीक, कैलकुलेशन इतना वीक है। नहीं कट रहा है। हाँ, नहीं कट तो देखो आंसर उसमें दिया, देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे देख लीजिएगा थोड़ा सा दिया बटा में। 11 देखिए देखिए थोड़ा सा त्रिज्या खंड का 364 देखिए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बटा मेरा कितना होता है पाई स्क्वायर बटे 360। अब 35 मिनट में रचित, 35 मिनट में कितना रच रहा है 210, ठीक है। शून्य से शून्य क्या कैंसिल, 3 एक में 3 3 दूना 6 और 3 7 कितना हुआ 21। कैसे नहीं कट रहा है भैया, 22 का होता है, 22 बटा मेरा कितना होता है, आर का वैल्यू कितना हुआ 12 गुने कितना हो गया 12, नीचे कितना है 12, यहाँ कितना है 7, 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल, 12 से 12 क्या हुआ कैंसिल, 12 दूना कितना हुआ 24 का कितना 4, हाथ वाला कितना 2 और 12 दूना 24 और 24 2 कितना हुआ, 26 इतना नहीं दिया है, सेमी स्क्वायर नहीं दिया है। तो फिर तुम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहा है, इसका मान नहीं बैठा। किसका मान नहीं बैठा है, पाई का मान नहीं बैठाया था, तुम क्या नहीं बैठाया था, तो तुमको घरे ले जाने के लिए पाई दिया है का, हाँ पॉकेट में मत रख लेना। फ्रेंड्स ये दोनों जो बच्चे हों 9th क्लास के, इनको एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का 2023 में देना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा होगा अभी। बना, चलो आगे वाला क्वेश्चन बोलो, 12 नंबर क्वेश्चन बोलो, 12 नंबर क्वेश्चन बोलो। 5.6 12 नंबर है ना, हाँ बोलो। 5.6 cm त्रिज्या वाले त्रिज्या कितना दिया है 5.6 भैया, लिख लीजिए त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है 5 पॉइंट कितना 6 सेंटीमीटर। वाले वृत्त का हाँ। परिमाप 27.2 cm देख है। परिमाप भी बोल दिया है, परिमाप कितना है 27.2 cm 27.2 cm सेंटीमीटर। है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का, किस त्रिज्या खंड का हो, वृत्त का त्रिज्या। क्षेत्रफल कितना हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड में तो पूरा चलाएगा 360 डिग्री, और कुछ नहीं दिया है, खाली इतना दिया है कि त्रिज्या किसी वृत्त का त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर, परिमाप मेरा कितना 27 दशमलव कितना 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, खाली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, कोण कुछ नहीं दिया हुआ है। तो पूरा क्या निकालना पड़ेगा। देखिए इसका त्रिज्या जब ये दिया है तो फिर हम इसका क्यों करें, परिमाप खाली परिमाप इतना दे दिया है, हाँ तो परिमाप सब निकालते हैं तो देख लेते हैं त्रिज्या उतना निकल जाएगा। तो परिमाप देख लीजिए, परिमाप बराबर कितना होता है 27 पॉइंट मेरा कितना दिया हुआ है 2 cm। अब ए मेरा कितना होता है 2 पाई कितना होता है आर होता है, 27 पॉइंट कितना 2, ठीक है यही ना।
तो ये कितना हुआ 2, ए 22 कितना हुआ 7, ये कितना हुआ R कितना हुआ 2, तो मेरा कितना देगा 2 से कट जाएगा क्या, 2 एकम में 2 2 और द्वितीय कितना 6 और दूसरा का कितना 12, ठीक है। और कटेगा क्या कटेगा 2 से 2 1 11, 2 6 12 और 2 6 कितना 11 6 कितना R इक्वल टू कितना हुआ 7 6 कितना 42, 4 दशमलव कितना, तो दोनों उल्टा उल्टा दे रहा है। तो यहाँ त्रिज्या 5.6 दिया है, ऐसे कैसे होगा। फ्रेंड्स आपका बोल रहा है कि त्रिज्या इतना दिया हुआ है, अब परिमाप इतना है 27.6, तो परिमाप टोटल वृत्त का परिमाप नहीं, एक छोटा सा जो पार्ट होता है ना उसका परिमाप आपसे पूछ रहा है, छोटा सा परिमाप का, ठीक है। तो त्रिज्या खंड बनेगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि मान लीजिए आपका टोटल इतना दिया हुआ है, मान लीजिए टोटल आपका इतना दिया हुआ है, सपोज ये वृत्त इतना है, ठीक है। तो ये इसका तो त्रिज्या इसका कितना, त्रिज्या इसका कितना है R है, ठीक है। ये सपोज A है, ठीक है। और सपोज ये आपका एक ठो B है, ठीक है। तो यहाँ के यहाँ का परिमाप दे दिया है वृत्त का यहाँ का, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती करता है इसे, ठीक है। ये परिमाप यहाँ से यहाँ तक दे दिया, इस पार्ट का बोला है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी का आपको क्या कर दिया, हटा दिया, हटा दीजिए इसको, ठीक है। बाकी का आपको क्या किया, हटा दिया। और इसका निकाल के इसका जो एंगल आएगा, ठीक है। और इसका आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूरा है। आपको दिया हुआ कौन है, ए बी दिया हुआ है। ए बी आपका है कितना, 27.2, ए बी आपका है इतना, ठीक है। आर आपका है इतना, ठीक है। तो देख लीजिए इस वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का त्रिज्या खंड का परिमाप कह सकते हैं इसे, कि वृत्त की त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर, ठीक है। देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या खंड के परिमाप, वृत्त की त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर होता है 2R प्लस होता है आपका πr, हाँ, इंटू थीटा बटा 180 इतना होता है, ठीक है। πr थीटा बटा 180 होता है, जो थीटा यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। वो भी आपको बता दे रहे हैं कि वो किस तरह से निकाला है, ठीक है। आर क्यों निकाला है, ठीक है। ये पूरा काउंट किया है फ्रेंड्स, आर इसलिए समझिए कि आर ए वाला, आर कौन वाला, ए वाला। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि आर 2R क्यों लिया, तो आर ए वाला प्लस कितना पूरा का ले रहा था, ठीक है, वृत्त या परिमिति नहीं। और ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया, ठीक है। अगर मेरा हिसाब से जाएगा तो चाप हो गया। तो आप जानते हैं कि कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे मेरा कितना होता है त्रिज्या, ठीक है। कोण मान लीजिए मेरा कितना है फ्रेंड्स, थीटा है, त्रिज्या कितना है आर है, तो आर जाकर मेरा कितना हो गया, गुना हो गया। ये मेरा कितना दिया, चाप दिया, ठीक है। और टोटल परिमिति की अगर बात करता है, टोटल क्या किसका बात किया, परिमिति की बात किया, तो टोटल परिमिति मेरा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा इसीलिए पूरा इसका ए ओ बी ए पूरा का अगर नापेंगे, यहाँ से लेके इसको नापे, फिर किसको नापे, इसको नापे, ये वाला मेरा कितना दिया, थीटा आर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दे दिया, थीटा आर दे दिया, ठीक है। आप खाली इतना रहने दीजिएगा, ये मेरा कितना दे दिया, थीटा आर, ठीक है। और टोटल मेरा कितना हो गया, थीटा आर ए बी प्लस ओ ए प्लस कितना ओ बी, इतना दिया ना। अब इसका दे दिया है फ्रेंड्स, आपका इतना दे दिया है, आप कर लीजिएगा इसका 27 कितना दिया है, 27.2। ये मेरा कितना हो गया 2R प्लस कितना हो गया थीटा इंटू कितना हो गया आर। कोई दिक्कत, आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका 27 पॉइंट कितना 2 माइनस सीधा कितना, या एक ही बार कर लीजिएगा, ये 2 इंटू कितना आर का वैल्यू दिया 5 पॉइंट मेरा कितना दिया 6 प्लस थीटा इंटू कितना 5 पॉइंट कितना फ्रेंड्स 6। ये मेरा कितना हो गया 27 पॉइंट मेरा कितना हुआ 2 माइनस कितना, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना दे रहा था 6 दूनी 12 15 10 से कितना 11 पॉइंट मेरा कितना दे रहा है 2।
ये कितना थीटा इंटू कितना दिया 5 पॉइंट मेरा कितना दिया 6 दिया। यहाँ से मेरा घटाइएगा तो मेरा कितना दे दिया 0.0 मेरा कितना दिया 6 और मेरा कितना दिया 1। कोई दिक्कत बटा मेरा कितना 5 पॉइंट मेरा 6 हो गया मेरा कितना हो गया फ्रेंड्स थीटा। कोई दिक्कत हाँ क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं इस त्रिज्या खंड के मेरा क्या निकलना है क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 2πr स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना कोण। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा कितना 360 गुने कितना कोण। मगर कोण आप बदल लीजिएगा किस में रेडियन में। देखिए आपका कितना दिया पाई हो गया आर मेरा कितना 5.6 गुने 5 कितना 6 बटा मेरा कितना 60। कोण मेरा कितना है 16/5 पॉइंट मेरा कितना 6। ए रेडियन में था तो इसको एंगल में बदलने के लिए 180 बटा मेरा कितना करेंगे पाई से पाई मेरा फ्रेंड्स क्या कैंसिल 180 से 2 कैंसिल 2 8 मेरा कितना 16 8 कितना 2 7 8 से तक कितना 56। ए पॉइंट से ए पॉइंट मेरा क्या कीजिए हटा दिए 7 और ठीक कितना फ्रेंड्स 56 मल्टीप्लाई कीजिए 10 कितना देगा 8 छक्के 48 के कितना हुआ 8 में से 40 और 4 मेरा कितना हो गया। कोई दिक्कत दोस्त कोई दिक्कत फ्रेंड्स इसके बाद लोग का छपेगा क्या नहीं बैठ गया तो फिर छोड़ देना आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक जीवा केंद्र पर समकोण बनती है। वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला करेंगे क्वेश्चन ठीक है क्योंकि त्रिज्या खंड खास करके वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन इतना अच्छा होता है ना कि लगता है कि हर क्वेश्चन पे एकदम छोटा जैसे आपको अब किताब में मिल जाता ये चीज़ आपको जो था वो ये चीज़ आपको किताब में नहीं मिलता 2r + θr ये आपको नहीं मिलता। फार्मूला मिल जाता वो चीज़ आप फार्मूला रट लेते वो फार्मूला आपको समझ में नहीं आता कि फार्मूला कहाँ से आया मगर ये चीज़ आपका दिमाग में पूरा आ गया कि आर ए वाला और ए वाला हम लोग जानते हैं कि चाप होता है और चाप हम लोग जानते हैं कि चाप बराबर कोण बराबर कितना होता है चाप बटा मेरा कितना होता है त्रिज्या। जब हम चाप निकालेंगे तो कोण गुने कितना हो जाएगा त्रिज्या तो कोण गुने त्रिज्या हो गया तो ए मेरा निकल गया कोण गुने कितना त्रिज्या प्लस ए और प्लस कितना ए। इसलिए हम खास करके वृत्त का क्वेश्चन इस तरह से करते जाते हैं कि आपका दिमाग में तो पूरा सेट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे।